नमस्कार, मैथ 89 टीवी में आपका स्वागत है। कुछ लोगों ने कमेंट में बताया कि समय, दूरी तथा चाल पढ़ाइए, तो आज मैं समय, दूरी तथा चाल से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह रेलगाड़ी छूटने के 7 मिनट बाद स्टेशन पर पहुंचता है, किंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। उसके आरंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी किलोमीटर में होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाएगा तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, और जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाएगा तो इसमें कम समय लगेगा। तो दोनों समय में कितने का अंतर है, सबसे पहले अंतर मालूम करना है। तो अंतर कैसे मालूम करेंगे? तो पहला कंडीशन में 7 मिनट बाद में पहुंच रहा है, यानी कि 7 मिनट देर हो जाता है। 7 मिनट पहला कंडीशन में देर हो जाता है, और दूसरा कंडीशन में 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहां पर 5 लिखेंगे। एक कंडीशन में देर है और एक कंडीशन में पहले है। अगर एक में पहले रहेगा और एक में देर रहेगा तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो 7 5 12, यानी कि समय का अंतर कितना है? 12 मिनट। अगर दोनों में देर रहेगा तो घटाएंगे, अगर दोनों में पहले रहेगा तो घटाएंगे, लेकिन एक में देर है और एक में पहले है तो जोड़ देंगे। तो यहां पर जोड़ दिए, क्योंकि एक में देर है और एक में पहले है तो जोड़ देंगे। तो 7 5 12, यानी कि 12 मिनट का अंतर है। अब क्या करेंगे? तो यहां पर दो चाल है, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को ऊपर में गुना करेंगे, 5 गुने 6, और नीचे में अंतर करेंगे, यानी कि 6 में 5 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, और ये जो हम लोग अंतर ज्ञात किए हैं इससे गुना कर देंगे यहां पर। तो ये मिनट में है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और इधर में क्या है? चाल है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी घंटा में बदलना होगा, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 12 25 60, और 5 से ये 5 कट गया, यानी कि 6 आ गया। 6 किलोमीटर इसका सही आंसर आ चुका है। तो देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। राम को कितनी दूरी तय करनी पड़ी? यहां पर भी दूरी निकालना है। तो पहला कंडीशन में 15 मिनट देर है और दूसरा कंडीशन में 15 मिनट पहले है। तो क्या करेंगे? एक में देर है, एक में पहले है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 मिनट। तो समय का अंतर हम लोग को मालूम हो चुका है। तो यहाँ पर दो चाल है, तो दोनों चाल को ऊपर में क्या करेंगे? गुना करेंगे, यानी कि 3 गुने 4, और नीचे में क्या करेंगे? दोनों चाल का अंतर। तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और ये जो हम लोग अंतर निकाले हैं इससे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 30 है, लेकिन ये मिनट में है और इधर में किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देना होगा। तो देख लीजिए, 30 दूना 60 और 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि इसका सही आंसर आ गया है 6 किलोमीटर। तो इसमें क्या पूछा था? राम को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यानी कि 6 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ी। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, और इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 15 सेकंड 20 सेकंड लगेगा। एक बार पढ़ना है अच्छा से। ए तथा बी दोनों एक ही समय पर, अब समझने का प्रयास कीजिएगा, ए तथा बी दोनों एक ही समय पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि ए यात्रा में 20 से 15 मिनट अधिक समय लेता है तो यात्रा की दूरी है। यात्रा की दूरी निकालना, सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन लिखने का अलग अलग तरीका है, आपको समझना होगा। सेम यानी कि सेम ट्रिक में बनेगा, सेम नियम से बनेगा, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, ये आपको समझना होगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? हम लोग जो निकालते थे समय का अंतर, सबसे पहले वो अंतर यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है? 15 मिनट। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। जो हम लोग समय का अंतर निकालते थे वो अंतर इसमें दिया हुआ है, निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर दो चाल है, तो दोनों चाल का ऊपर में क्या करेंगे? गुना करेंगे, यानी कि 40 गुने 50 करेंगे। देखिए कितना आसान है।
प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए। और नीचे में क्या करते हैं, दोनों चाल का अंतर, तो 50 में 40 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और क्या करेंगे, अंतर कितना है 15 मिनट, तो यहां पर 15 मिनट से गुना कर देंगे, लेकिन ये मिनट में है, घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। 15 चौके 60 समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहां पर देखिए जीरो कट गया, जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कि 50 किलोमीटर। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया। देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, इसमें मैं 5 प्रश्नों को सॉल्व करके बताऊंगा, और पांचों प्रश्न सेम है लेकिन लिखने का अलग अलग तरीका है, इसीलिए मैं 5 प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, और कहीं पर आपको समझने में प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा। चौथा नंबर प्रश्न में क्या है, एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि वह वापसी की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लेती है तो दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी है। अब यहां पर आपको समझना है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक ही तरफ से गया, मान के चलते हैं अपने घर से स्कूल गया, एक बार 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, एक बार 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, यानी कि एक ही तरफ से गया। या कहीं कहीं पर रहेगा किसी प्रश्न में एक बार इधर से गया और एक बार इधर से आया, बात एक ही है, इसमें भी दूरी किया है सेम है और इसमें भी दूरी सेम है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, एक बस दिल्ली से अंबाला गया और अंबाला से फिर दिल्ली आया, तो क्या है सेम बात है। या एक ही तरफ से 2 बार चलता हो, या एक बार इधर से यहां तक गया और एक बार यहां से यहां तक आया, सेम बात है। समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि वह वापसी की यात्रा में 1 घंटा समय लेती है तो दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी क्या है, सेम क्वेश्चन है। लेकिन यहां पर सबसे पहले जो हम लोग पहला दूसरा में समय का अंतर निकालते थे वो अंतर यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर कितना का अंतर है, 1 घंटा का अंतर है। तो क्या करेंगे, 2 चाल है, दोनों चाल को ऊपर में गुना करेंगे, 50 गुने 40 समझने का प्रयास कीजिएगा, और नीचे में चाल का अंतर तो कितना हो जाएगा, 50 में 40 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और समय का अंतर कितना है, 1 घंटा। अब यहां पर घंटा में बदलने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये घंटा में है, इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 5 चौके 20 और 1 0 यानी कि 200 किलोमीटर। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है। देख लीजिए का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 5वां नंबर क्या है, 5 नंबर में है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं कि एक रेलगाड़ी है, इसको यहां से यहां तक जाना है, गंतव्य स्थान यहां पर है, तो एक बार क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तो सही टाइम पर पहुंच जाती है, इसमें देर नहीं हुआ, न पहले पहुंचा न देर में पहुंचा, राइट टाइम में पहुंच गया। जब इसका चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो क्या होता है, 15 मिनट का देरी हो जाता है, लिखा हुआ है 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यही 15 मिनट समय का अंतर हो जाएगा। एक राइट टाइम है और एक बार में क्या है 15 मिनट देर हो रहा है, तो यही हो जाएगा इसका समय का अंतर। अगर एक में राइट टाइम है और एक में पहले पहुंच रहा है तो वही हो जाएगा इसका समय का अंतर। तो समय का अंतर कितना है, 15 मिनट है। अब यहां पर सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे, दोनों चाल को ऊपर में क्या करना है, गुना करना है। तो 40 गुने, अब यहां पर आपको डायरेक्ट करना है, 40 गुने 35 और नीचे में चाल का अंतर, तो 40 में 35 घटाएंगे तो 5, और यहां पर देख लीजिए समय का अंतर हम लोग पहले ज्ञात कर चुके हैं, तो कितना है 15 है, तो ये मिनट में है तो इसको घंटा में बदलना होगा। 15 चौके 60 और 4 से काट लेंगे। यहां पर देख लीजिए सबसे पहले काटेंगे 5 से, तो 8 पचे 40 और 4 से 4 दूना 8 और 35 दूना 70 यानी कि 70 किलोमीटर। इस तरीके से एग्जाम में आता है और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखते हैं आगे प्रश्न है या नहीं। आगे प्रश्न नहीं है, अब मैं दूसरा सेट को निकालूंगा।
अब दूसरा सेट में आ गए हैं। पहला नंबर प्रश्न है, यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन कभी कभी आसान प्रश्न भी मुश्किल में डाल देता है, तो एक बार सीखना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। चाल ज्ञात करना है यानी कि स्पीड ज्ञात करना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी यहां पर कितना है, 100 मीटर है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और समय कितना है, 9 सेकंड है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया, चाल आ गया। लेकिन बोल रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, तो अब इसको चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कैसे चेंज करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको एक चीज याद रखना है हमेशा के लिए, 5/18 या 18/5, ये दोनों को आपको याद कर लेना है। अब क्या करेंगे, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो गुना करना है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, इसी दो में से किसी एक से गुना करना है। तो किससे गुना करना है, तो यहां पर आपको समझना है मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा यूनिट है, छोटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, यानी कि छोटा से बड़ा में चेंज करना है, तो बड़ा वाला को ऊपर रखेंगे, यानी कि 18/5 से गुना करेंगे। तो यहां पर रखना होगा 18 और बटे में 5। तो देखिए 9 दूना 18 और 5 से काटेंगे तो 20 25 100। तो गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है आंसर। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करना है, स्पीड ज्ञात करना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है, 10 मीटर है, तो यहां पर 10, और समय कितना है, 1 सेकंड है, तो यहां पर 1 लिखेंगे, यानी कि स्पीड आ गया है मीटर पर सेकेंड में। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करना है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, यानी कि 10/1 है, और गुने में क्या करेंगे, तो छोटा से बड़ा में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 18/5 करेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर बड़ा से छोटा में जाना होता तो 5/18 करते। बिल्कुल समझ में आ गया है। देख लीजिए, 5 दूना 10 और 18 दूना 36, यानी कि स्पीड था तो क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान था। देख लीजिए कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 3 मिनट में वह कितने मीटर चलेगी। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है, यानी कि कितने मीटर चलेगी। तो क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अब आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय है मिनट में। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है और क्या ज्ञात करना है, कितने मीटर चलेगी, यानी कि मीटर में दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्पीड को, स्पीड क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि बड़ा से छोटा में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, 5/18 से गुना करना होगा। बिल्कुल समझ में आ गया है। और गुने समय, अब यहां पर समय हम लोग क्या लिए हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड, और यहां पर समय दिया हुआ है 3 मिनट। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 3 मिनट में कितना सेकंड होगा, यानी कि 60 गुने 3। तो यहां पर क्या करेंगे, 60 गुने 3। बहुत ही आसान है। अब यहां पर देख लीजिए, तो सबसे पहले काट लेते हैं, कौन सा कटेगा, 3 से इसको काटेंगे। तो 3 छक 18 और यहां पर देखिए 6 छक 36 और सभी को गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, यानी कि 6×5 = समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार मैं लिख लेता हूं, 6×5 और यहां पर कितना है, 60 है। तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 और 2 0, देख लीजिए, यानी कि 1800 मीटर में हो जाएगा। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि पहला में का ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझना है। और कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। यदि P अपनी यात्रा का
पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। जैसे एक आदमी जैसे यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से यहाँ तक लौट आता है, तो क्या है, दोनों कंडीशन में यानी कि जाने के समय और आने के समय डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, आधा दूरी, जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आधा दूरी जाता है, कितना चाल से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और आधा दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो यहाँ पर भी आधा आधा दूरी है, कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, बराबर है, सेम है। जैसे अब इसी प्रश्न को इस तरीके से भी लिख सकता है, जैसे यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ रिटर्न आ गया, तो इसमें भी क्या है, दूरी सेम है। तो जब दूरी सेम रहेगा और अलग अलग चाल रहेगा और इसमें औसत पूछा है, क्या पूछा है इसमें, उसकी कुल यात्रा की औसत गति, कुल यात्रा की औसत गति पूछा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न को थोड़ा घुमा सकता है, इसीलिए आपको समझना होगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है 2uv, समझने का प्रयास कीजिएगा, 2uv और बटे में u प्लस v, इसी से सॉल्व हो जाएगा। u और v क्या है, दो चाल है, तो यहाँ पर u भी दो चाल है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, दो u क्या है, यानी कि पहला चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और नीचे में क्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले एक जीरो काट लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, और ये तो यानी कि 9 से तो नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, कितना हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 दूना 8, 8 पचे 40 और एक जीरो बिठा देंगे, इतना आ गया। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो यहाँ पर कितना बच गया, फिर से 4 बच गया, तो 9 चौके 36 फिर से 4 बच गया, यानी कि इतना आते ही रहेगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि पहला नंबर का ऑप्शन सही है। तो 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन प्रश्न समझ में आना चाहिए। अगर प्रश्न समझ में आया ही नहीं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, उसकी औसत गति क्या है। तो इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक गया, कुछ दूरी गया, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से वापस आ गया, तो दोनों बार में क्या है, डिस्टेंस बराबर है लेकिन चाल अलग अलग है। तो कुल यात्रा का औसत गति पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 2uv बटे u प्लस v, यानी कि 2 गुने, ऊपर में 2 चाल है तो चाल को गुना कर देना है, 50 गुने 60, 50 गुने 60 करना है और नीचे में जोड़ना है, तो 6 5 11 और एक जीरो, इतना हो जाएगा। इस तरीके से आपको डायरेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही आसान है, 50 6 5 11, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले काट लेते हैं, तो ये कट गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 गुने 60, यानी कि 6 और 2 जीरो हो जाएगा और बटे में 11, तो 11 पचे 55, समझने का प्रयास कीजिएगा, 11 पचे 55, तो यहाँ पर कितना बच गया है, यहाँ पर 5 बच गया है, तो 50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 चौके 44, 11 चौके 44 और कितना बच गया है, 6 बच गया है, तो पॉइंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि 11 पचे 55, इतना। तो देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि ग ऑप्शन सही है, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, बहुत ही आसान होता है एग्जाम में, बहुत ही आसान प्रश्न आता है। अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार करती है। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो उस पुल की लंबाई, जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो दूरी क्या लेंगे, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ के। अगर एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है तो दूरी क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई लेंगे, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 130 है, तो 130 प्लस पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई को हम मान लेते हैं p। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये क्या है, दूरी है,
तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चाल यहाँ पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 30 सेकंड है। तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, और यहाँ पर भी ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो मीटर में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना है, 45 है, और इसको क्या करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो बड़ा से छोटा में बदलना है, तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। यानी कि चाल गुने समय, और समय यहाँ पर कितना है, 30 सेकेंड है। इस तरीके से आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितना है, 130 प्लस p है, और इधर में देख लीजिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, काट लेते हैं इसको, 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 2 से ये कटेगा यानी कि 15 दूना 30। बहुत ही आसान था। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले 15 पचे 75 कर लेते हैं, उसके बाद फिर से 5 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर है 130 प्लस p है, और इधर में क्या है, तो 5 पचे 25 के 5 हो जाएगा, हाथ में 2, और 5 सते 35 और 2 37, यानी कि इतना हो जाएगा। तो p का वैल्यू निकालना है तो इसको उधर में ले जाके घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट घटा लीजिए। तो 5 में 0 तो 5 हो जाएगा, और 7 में 3 तो कितना, 4 3 7, और यहाँ पर 3 में 1 तो 2, यानी कि इतना आ गया 245 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। तो पुल की लंबाई कितना है, 245 मीटर। देख लीजिए कहाँ पर है, 245 मीटर। ग ऑप्शन सही है। अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। आप कितना फास्ट कैलकुलेट करेंगे, अगर सही तरीका रहेगा तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना है। और मैं यही कहूँगा कि कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। अच्छा, अगला प्रश्न 7 नंबर नहीं है, आज के लिए इतना ही प्रश्न था। तो पहला सेट में कितना था, 5 प्रश्न था, और दूसरा सेट में कितना था, 6